दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बीएम मिश्र और अनसुने किस्से में आज फिर हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, इस मंगलवार मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कहानी गुलाब जामुन। अगले मंगल को मनुआ दिद्दा की बारात आएगी। ये सुनकर मोहना उछल पड़ा था। तब तो मिठाई भी बनेगी और वो गुलाब जामुन भी बनेगा जो मैंने दुकान में देखा था। पिछले साल एक दिन मोहना अपने पिता के साथ बाजार गया था। तब उसने देखा था गुलाब जामुन। पिता ने बताया था कि सभी मिठाइयों का राजा होता है ये। बहुत बढ़िया स्वाद होता है इसका। मुंह में डालते ही घुल जाता है और जब गले के अंदर जाता है तो मन चकाचक हो जाता है। मोहना ने पिता से कहा था गुलाब जामुन खिलाने के लिए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तो आइए सुनते हैं दिल को छू लेने वाली ये कहानी। रघुवंश का घर चारों ओर से सजा हुआ था। घर के सामने का चौगान रंग बिरंगे कागज के टुकड़ों की झालरों से ढक दिया गया था। आज रघुवंश की बिटिया मनुआ की बारात आनी थी। पूरे घर में चहल पहल थी, शोरगुल था, लेकिन घर के पीछे वाली परछी में शांति थी। शायद वहां जाने की इजाजत किसी को नहीं थी। परछी में हलवाई की टीम ने अपना डेरा जमा रखा था। जमीन खोदकर बनाया गया बड़ा सा अंडरग्राउंड चूल्हा, जिसे गांव में भाठा भी कहा जाता है, धधक रहा था। खाने पीने के सामानों की जांच परख में तल्लीन मुख्य हलवाई बुदबुदा रहा था। मैदा तो ठीक है, लेकिन लगता है चीनी थोड़ा कम पड़ जाएगी, और ये बड़े इलायची दाने में तो महक ही नहीं है। न जाने किस दुकान से लाए हैं। जब माल खराब बनेगा तो सारा दोहपन मेरे सिर पर थोप देंगे। इसी बीच चूल्हे की आग तेज करता हुआ हलवाई का एक सहयोगी चिल्लाया, कहाँ भाग गया रे मोहना? जा 4 ठो मोटी मोटी लकड़ियां और लेकर आ। इतनी लकड़ी तो घंटे भर में ही फर्र हो जाएगी। रात भर जलेगा चूल्हा। मोहना दौड़ता हुआ आया। हाँ मिस्त्री जी, लाता हूं। और सुनो, लकड़ी पटकने के बाद 2 बाल्टी पानी भी रख देना। ठीक है मिस्त्री जी, कहता हुआ मोहना अपनी सरक रही हाफ पैंट को पकड़कर लकड़ी लेने चल पड़ा। मोहना रघुवंश के मवेशी चराता था। उसके पिता रघुवंश की खेती बाड़ी का काम देखते थे। रघुवंश के घर से 4 फरलांग आगे ही उसकी छोटी सी मड़ैया थी। 8 साल का मोहना सुबह से ही अपने पिता के साथ निकलता और दिन भर रघुवंश के मवेशियों की देखभाल करता। हफ्ते भर पहले वो बहुत खुश हुआ था जब रघुवंश ने उसे एक हाफ पैंट लाकर दी थी। रघुवंश ने उसे हिदायत देते हुए कहा था, मोहना, अगले मंगल को मनुआ की बारात आएगी। उस दिन भी तू ये फटी चड्डी पहनकर ना आ जाना। अगले मंगल को मनुआ दिद्दा की बारात आएगी। ये सुनकर मोहना उछल पड़ा था। तब तो मिठाई भी बनेगी और वो गुलाब जामुन भी बनेगा जो मैंने दुकान में देखा था। पिछले साल एक दिन मोहना अपने पिता के साथ बाजार गया था। तब उसने देखा था गुलाब जामुन। पिता ने बताया था कि सभी मिठाइयों का राजा होता है ये। बहुत बढ़िया स्वाद होता है इसका। मुंह में डालते ही घुल जाता है और जब गले के अंदर जाता है तो मन चकाचक हो जाता है। मोहना ने पिता से कहा था गुलाब जामुन खिलाने के लिए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने मोहना को समझाया था, देखो बबुआ, बाजार में ये बहुत महंगा मिलता है, हम इसे न खरीद पाएंगे। गांव में जब किसी के यहाँ बारात आएगी तो ये तुम्हें मुफ्त में खाने को मिल जाएगा। मोहना तब से ताके बैठा था कि गांव में कोई बारात आए और उसे गुलाब जामुन खाने को मिले। हाथ में नई हाफ पैंट लिए मोहना अंदर ही अंदर चीनी के सीरे में तैरते चमकते गुलाब जामुन की कल्पना में डूब गया था। रात में उसे नींद नहीं आई थी। पूरी रात पिता से मिठाइयों का नाम और उनके स्वाद के बारे में पूछता रहा। उसे विश्वास था कि मनुआ दिद्दा की बारात में उसे गुलाब जामुन का स्वाद चखने को जरूर मिलेगा।
गांव में अगर कहीं और बारात आती तो बात अलग थी। ये बारात तो उसके किसान के यहाँ ही आने वाली है। उनके लिए एक गुलाब जामुन कौन सी बड़ी चीज है। मोहना कभी पिता से तो कभी खुद से बात करने लगता। उसकी चटर पटर सुनकर पिता जब ऊँघने लगे तो उसने उनका कंधा झकझोरते हुए कहा था, अच्छा बाबू, अंतिम बार एक बात और बता दो, सबसे अच्छी मिठाई तो गुलाब जामुन ही होती है ना। बारात वाले दिन मुझे भी दिलवाओगे ना एक। पिता ने हाँ कहकर किसी तरह मोहना से अपना पीछा छुड़ाया था। फिर मोहना कुछ यूं चुप हो गया था मानो वो मीठे गुलाब जामुन के सीरे में गोते लगाने लगा हो। आज मोहना भोर में ही रघुवंश के घर पहुंच गया। नई नई हाफ पैंट और सैंडो बनियान में वो काफी प्रसन्न चित्त व सुंदर दिख रहा था। बारात के उपलक्ष्य में आज उसे मवेशियों को चराने से भी छुट्टी मिल गई थी, इसलिए उसकी खुशी दोगुनी हो गई थी। मोहना तैयार खड़ा था कि उसे कोई काम सौंपा जाए और वो उसमें जुट जाए। काफी देर इधर उधर ताकने के बाद भी जब उसे किसी ने कोई काम नहीं बताया तो वो रघुवंश के घर के पीछे वाली पर्ची में जाकर बैठ गया। वहां 2 लोग चूल्हा बना रहे थे और 2 लोग बोरियों में भरे सामान निकाल कर सहेज रहे थे। मोहना ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि ये हलवाई की 4 सदस्यीय टीम है जो बारातियों के लिए मिठाई बनाएगी। मैं तो इधर ही रहूंगा, इन्हीं को पानी सानी पिलाऊंगा, इनके साथ रहूंगा तो गुलाब जामुन खाने को तो पक्का मिलेगा। मोहना ये सोच ही रहा था तभी एक तेज आवाज सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे उसका सपना आज साकार होने वाला हो। इस आवाज ने उसकी उम्मीद को मजबूत कर दिया। ए लड़के, क्या नाम है तेरा? जा, सामने जो लकड़ियां पड़ी हैं उन्हें चूल्हे के पास लाकर रख दे। ये आवाज हलवाई की थी। लकड़ी लाने का आदेश सुनकर वो प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि हलवाई ने अपनी टीम में शामिल कर उस पर बड़ा उपकार कर दिया। मेरा नाम मोहना है, ये कहता हुआ मोहना लकड़ी लेने दौड़ पड़ा। मोहना का चेहरा देखकर लग रहा था जैसे उसे उसके मन का काम मिल गया हो। इसके बाद मोहना दिन भर हलवाई के आदेश पर फिरंगी की तरह घूमता रहा। वो पल भर के लिए भी पर्ची से दूर नहीं हुआ। उसे डर था कि हलवाई कहीं दूसरे लड़के को अपनी सेवा में न ले ले। अगर ऐसा हुआ तो गुलाब जामुन खाने का मौका उसके हाथ से निकल सकता है। मोहना हलवाई की नजर में बना रहे इसलिए वो बार बार उनसे लकड़ी, पानी, पान, तमाकू आदि के बारे में पूछता रहता। हलवाई भी खुश था। उसे एक आज्ञाकारी और फुर्तीला लड़का जो मिल गया था। ले मोहना, तू भी थोड़ी सी चाय पी ले। हलवाई के एक सहयोगी ने मोहना की ओर डिस्पोजल गिलास बढ़ाते हुए कहा। मोहना ने लपक कर गिलास पकड़ी और सुर सुर की आवाज के साथ 2 सांस में गिलास खाली कर दी। अब तक मोहना हलवाई की टीम से पूरी तरह घुल मिल चुका था और उनसे बात करनी भी शुरू कर दी थी। चाय पीने के बाद उसने सकुचाते हुए मुख्य हलवाई से पूछा, ये जो आटे की छोटी छोटी गोलियां बन रही हैं, ये क्या है मिस्त्री जी? अरे पागल, ये आटा नहीं है, ये मैदा और खोवा की गोलियां हैं। इन्हें गुलाब जामुन कहते हैं, कुछ लोग रसगुल्ला भी कहते हैं। इन गोलियों को अब हम तेल में तलेंगे और जब इनका रंग काला पड़ जाएगा तब इन्हें चीनी के सीरे में डाल देंगे। देखना बाराती कितने मजे से खाएंगे इन्हें। हलवाई मोहना की ओर देखकर मुस्कुराया। मोहना की जीभ मुंह के अंदर कसरत कर रही थी। उसने फिर साहस जुटाया। मिस्त्री जी, एक गुलाब जामुन मुझे भी देंगे क्या? मैंने आज तक कभी नहीं खाया। आप जब तक चाहे मुझसे पानी, लकड़ी, पान, तमाकू मंगवाएं, लेकिन उसके बदले बस एक गुलाब जामुन चीखने के लिए जरूर दे देना। चलो देखते हैं। मालिक ने तो मना किया है किसी को मिठाई देने के लिए, फिर भी तुम्हारे लिए कोई जुगाड़ जरूर भिड़ाऊंगा। ये सुनकर मोहना के चेहरे में चमक दौड़ गई। दिन ढलने लगा था।
हलवाई ने बारातियों के लिए मिठाइयाँ और नमकीन तैयार कर ली थीं। अब इंतजार था बारात आने का। मोहना दूर सड़क की ओर देख रहा था। उसकी आतुरता बता रही थी कि वो बारात का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सड़क से जब कोई वाहन गुजरता हुआ दिखता तो वो तेज स्वर में कहता, लगता है आ गई बारात। फिर वो गुलाब जामुन से भरे कड़ाहे की तरफ से नजर घुमाते हुए हलवाई की ओर देखने लगता। मोहना का इंतजार खत्म हुआ। बैंड बाजे की आवाज धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। सजे धजे बाराती रघुवंश के घर की ओर बढ़ रहे थे। मोहना चिल्ला पड़ा, मिस्त्री जी बारात आ गई, निकालिए गुलाब जामुन। हलवाई नाश्ते की प्लेटें सजाने में जुट गया। फुल पैंट और शर्ट पहने 3-4 लड़के नाश्ते की प्लेटें तस्तरी पर रखकर चौगान की ओर ले जाने लगे। एक तस्तरी मोहना ने भी पकड़ी, लेकिन हलवाई ने उसे रोक दिया। अरे तुम न ले जाओ, हाफ पैंट और बनियाइन पहनकर बारातियों के सामने जाओगे तो बेइज्जती हो जाएगी। मोहना मन को मार कर वहीं खड़ा रहा। जैसे जैसे गुलाब जामुन से भरा कड़ाहा खाली हो रहा था, वैसे वैसे मोहना की उम्मीद कमजोर पड़ती जा रही थी। तभी रघुवंश ने तेज आवाज में पुकारा, मोहना कहाँ गया रे तू? जल्दी से दौड़ कर आ, ये खाली प्लेटें उठाकर बाहर फेंक। मोहना बारातियों द्वारा खाली की गई नाश्ते की प्लेटें समेटने लगा। बीच बीच में वो जमीन की ओर नजर गड़ा कर देखता, शायद धोखे से एक आध गुलाब जामुन गिर गया हो। लेकिन उसकी नजरों को अंत तक निराशा ही हाथ लगी। बाराती जब नाश्ता कर चुके तो मोहना फिर दौड़ता हुआ हलवाई के पास पहुंच गया। मिस्त्री जी, बारातियों ने तो नाश्ता कर लिया। शायद मोहना अप्रत्यक्ष रूप से कह रहा था, अब तो दे दो एक गुलाब जामुन। मोहना तू चिंता न कर, आज मैं तुझे गुलाब जामुन जरूर खिलाऊंगा। जाने के पहले एक गुलाब जामुन तुझे दे कर जाऊंगा। हलवाई ने फिर दिलासा दी। रात गहराने लगी। नाश्ते के बाद बारातियों ने भोजन किया और विवाह देखने के लिए आंगन में चले गए। घराती पक्ष भी आंगन में बारातियों के स्वागत सत्कार में लग गया। पूरा चौगान खाली हो गया। अलसाई हुई हवा मोहना को थपथपाने लगी। दिन भर से दौड़ रहा मोहना थक चुका था। वो पर्ची में ही लेट गया। उसने धीरे से कहा, मिस्त्री जी, जब जाने लगिएगा तो मुझे बताइएगा। इसके बाद न जाने कब मोहना को गहरी नींद ने अपनी चपेट में ले लिया। सुबह जब मोहना की नींद खुली तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी उम्मीदों की डोर को किसी ने टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया हो। बारात विदा हो चुकी थी। हलवाई की टीम भी जा चुकी थी। पर्ची में केवल कुछ खाली प्लेटें और पन्नियां बिखरी पड़ी थीं। मोहना की गुलाब जामुन खाने की ख्वाहिश दम तोड़ चुकी थी। वो न जाने कहाँ खो गया। तभी पीछे से रघुवंश की आवाज आई, मोहना, मवेशियों को ढील ले, भूखे होंगे बेचारे। मोहना मवेशियों को लेकर उन्हें चराने निकल गया। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।